अक्सर बीमारी से उठने के बाद, ठीक होने के बाद कमज़ोरी रह जाती है या भूख नहीं लगती। ऐसी दोनों मेन समस्याओं के लिए आयुर्वेद के शास्त्रों में से एक खास फार्मूला मैं आज आपको देना चाहता हूँ। सभी वैद्य भाई बहन इसे ज़रूर आजमा कर देखें मेरे कहने पर, और अगर आजमाते होंगे तो नीचे अपना एक्सपीरियंस क्या है वो भी शेयर करना। आज हम बात करने वाले हैं चातुर्जात चूर्ण की, जो कि शार्ंगधर संहिता का एक फार्मूला है। अब ये फार्मूला देखने में बड़ा आम है कि 4 चीज़ें डलती हैं, आम रोज़मर्रा के किचन में मिल जाती हैं। सोचने वाला आदमी सोचेगा कि क्या करेंगी ये 4 चीज़ें, लेकिन ऐसा है ये चूर्ण कि जब इसे सेवन करवाया जाता है, एक तो ये कफ जो है, किसी को थोड़ा बहुत बनता है, गले में रह जाता है, खरखरी सी है, उसे साफ कर देता है। दूसरा, कफ ठीक करने के साथ साथ भूख बढ़ा देता है, हाजमा बढ़ा देता है, पाचन अग्नि को तेज कर देता है। तीसरा, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, तेज नहीं है, और बीमारी के बाद अक्सर चेहरा काला पड़ जाता है या शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, जान नहीं रहती शरीर में, तो शरीर का वर्ण, रंग, रंगत जिसको बोलते हैं, वो सुधरने लग जाती है। ये है इस चूर्ण का मुख्य लाभ और काम करना। क्या ये काम करता है, आइए जान लेते हैं इसमें क्या क्या डलता है। इसमें 4 चीज़ें डलती हैं बराबर बराबर। क्या क्या हैं वो 4 चीज़ें? 3 चीज़ें आपने सुनी होंगी और आपके घर में उपलब्ध भी होंगी। एक चीज़ आपको अपने आसपास के किसी पंसारी वाले से, किसी जड़ी बूटी वाले से मिल जाएगी आराम से। तो सबसे पहले इसमें डलेगी हरी इलायची। हरी इलायची आप इसमें डाल लीजिए, फ़र्ज़ करें 50 ग्राम, और दूसरे नंबर पर डाल लें तेज पत्र, तेज पत्र भी 50 ग्राम, और तीसरे नंबर पर इसमें डलेगी दालचीनी, ये भी 50 ग्राम, और चौथे नंबर पर नाग केसर, नाग केसर भी 50 ग्राम। अब एक एक जड़ी बूटी पे अगर मैं एक एक लाइन में अगर मैं बताऊं, तो नाग केसर जो इसमें है ये खारिश ठीक करेगा, खून साफ करेगा, भूख बढ़ाएगा, थोड़ा बहुत बुखार रह गया अगर किसी को अंदर वो निकाल देगा, कमज़ोरी दूर कर देगा, ये इसका काम है। और दालचीनी ये भी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी और एंटीऑक्सीडेंट भी है, अच्छी है भूख जगाने से लेकर के अंदर आम विष को निकालना बाहर शरीर से। आम विष क्या होता है? जैसे कोई खाना खा लिया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका कच्चा रस नसों में चला गया, अब वो दर्दें कर रहा है जगह जगह, वो थकान कर रहा है, वीकनेस कर रहा है, उठने नहीं दे रहा, उसको निकाल देगा। इसी तरह इलायची ज़्यादा इनको गर्म नहीं होने देगी, लाइट रखेगी, थोड़ा बॉडी को ठंडक देगी, शांत करेगी, रिलैक्स करेगी। और इसके अलावा जो तेज पत्र था उसके द्वारा अंदर कोई बैक्टीरिया, कुछ छोटा मोटा ऐसा कोई रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। ये चारों मिल करके बड़ा पावरफुल फार्मूला बन जाता है। खासकर जो लोग, फिर मैं कह दूं कि बीमारी से उठे हैं, अब वो भूख लगाना चाहते हैं, और बीमारी के दौरान भी लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के लिए नहीं लिया जा सकता। तो आप इसे कितनी मात्रा में लें? 1-1 ग्राम, ज़्यादा भी नहीं लेना। सोचो 1 ग्राम मतलब 1 चम्मच का 1/4 होता है। इतनी सी मात्रा में दवाई कोई भी चुपचाप खा लेता है, बच्चा भी खा लेता है, बच्चे को तो इससे भी कम देनी होती है। तो देनी कैसे है? देने के कई ढंग हैं। जब किसी को कफ के लिए देनी होती है तो बोला जाता है आधा चम्मच इसका या 1 चम्मच इसका छोटा वाला दूध में उबाल लो, फिर छान कर वो दूध पी लो। एक तरह की वो चाय सी बन गई आयुर्वेदिक। 4 चीज़ों का थोड़ा उसमें फ्लेवर आ जाएगा दूध में, उससे दूध कफ नहीं करता। दूसरी बात, कफ अगर गले में हो तो वो भी ठीक हो जाता है। दूसरा ढंग लेने का है, इसको शहद से चटा लो खाने के बाद, खाने के बीच में, तो ये हाजमा भी कर देगा, विषनाश भी कर देगा, शरीर से गंदगी निकाल देगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ थोड़ा सा गंदगी है ना एक तरह के शरीर में, ब्लड में, सारी निकाल देगा। और इलायची मूत्रल होती है, डायूरेटिक होती है,
तो पेशाब भी खुल के ला देगा, ये इसका काम है। और इसी तरह जो लोग चाहते हैं कि अब वो आगे बीमार ना हो, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, तो ये भी इससे हो जाएगा। ये था चातुर्जात चूर्ण, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी कि ये किन 4 चीज़ों से बनता है, ये किस ग्रंथ का फार्मूला है और ये क्या काम करेगा। आप घर में इसे रख सकते हैं, ऑन एंड ऑफ भी ले सकते हैं कि ठीक है कुछ दिन लगातार ले लिया, जब लगने लगा भूख ठीक हो गई है तो बंद कर दिया। किसी को कफ नज़ला जुकाम छोटा मोटा हो गया तब शहद से दे दिया। कोई गैस आदि के लिए या पेट की अंदर उसको खुश्की है, पेट में थोड़ी बहुत बदहजमी है, घी से भी ले सकते हैं। घी से नहीं लेना, कोई सब्जी की रसा से ले लो, उसमें भी घी होता है थोड़ा बहुत। तो ये इसके कितने ढंग हैं लेने के, मैंने आपको बता दिए। चारों चीज़ें मसालेदार सी हैं, किचन में मिलती हैं, तो कोई ये भी नहीं सोच सकता कि नुकसान कर जाएगी या कुछ ऐसा कुछ आपका कोई नुकसान करने वाली है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 में एक आधा आदमी होगा उसको नहीं माफक आता है, तो वो वैद्य से संपर्क करे, पूछे, तो ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरा मकसद अवेयरनेस देना था। लोग पूछते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है आयुर्वेद में, बीमारी से उठने के बाद अब हमारी भूख लगे, हमारी कमजोरी दूर हो, हम कह सकें कि हाँ मेरे अंदर से सारे अब वो एंटीबायोटिक्स वो सब चीज़ें निकल गई हैं, मैं लाइट हो गया हूँ, तो ये उसके लिए है। इसे आप अन्य औषधियों के अनुपान में भी ले सकते हैं, अकेला भी ले सकते हैं, बड़ा अच्छा है ये। आपको फिर मिलूँगा जल्द ही अपने इसी चैनल पर। लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं, हमारा YouTube पर एक चैनल है नित्यानंदम श्री, एक है नित्यानंदम आयुर्वेद, इसी तरह Facebook पर भी मेरा एक चैनल है नित्यानंदम श्री। आप चाहें तो YouTube या फिर Facebook पर मुझे ज़रूर मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं अब चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को खुद भी सीखें, औरों को भी सिखाएं। यदि आपके काम ये चूर्ण आएगा, आप नीचे कमेंट करके बताना भी देखो मुझे ये रिजल्ट हुआ है। कोई कमी आएगी तो भी बताना, ताकि चर्चा होगी तो पता चलेगा कि ठीक है भाई यहाँ कमी आ गई है, वहाँ उसको सुधार लेंगे मिल करके। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कारम।